हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे हमें फ़िज़िक्स का जो आपका एग्ज़ाम है वो अटैम्प्ट करना है बेटा। ठीक है, तो आप इसमें एक बार देखें। जैसे सबसे पहले आपका नेम है यहाँ पे, तो नेम के अंदर आप अपना जैसे नाम है वो टाइप करेंगे। रोल नंबर के अंदर जो भी आपका रोल नंबर है वो आप टाइप करें, क्लास, उसके बाद डेट, जैसे आज की जो डेट है मैं वो सेट कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑप्शन। उसके बाद आपका टेस्ट होता है स्टार्ट। आपके टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज़, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, या फिर आपका कोई फाइल अपलोड का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो किस क्वेश्चन को कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है ये डिस्कस करते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनल कांस्टेंट। इनमें से कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, कांस्टेंट कौन कौन सा पहले ये चेक करो। जी, पाई, एच, आर, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। लेकिन डायमेंशनल कांस्टेंट बोला, डायमेंशनल मीन्स जिसका MLT की फॉर्म में जिसको लिखा जा सके। तो इसके अंदर पाई इज द राइट आंसर, क्योंकि पाई आपका जस्ट एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी का जब आप डिफरेंस करते हो, पहले चैप्टर में है ये आपका, मतलब फर्स्ट यूनिट में आपके सेकंड चैप्टर में ये क्वेश्चन है कि जब दो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, जो एरर होती है ना बेटा, भले ही आप सम करें, आप डिफरेंस करें, वो हमेशा आपकी ऐड होती है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट आर 16.2 सेंटीमीटर एंड 10.1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द शीट इज appropriate सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर के साथ आपको इसका आंसर देना है। तो डियर स्टूडेंट, हमें एरिया निकालना है, तो फर्स्टली हम 16.2 को 10.1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। उसके बाद जब एरर निकालनी होती है, अब एरर के अंदर क्या करना है आपको, एरर के अंदर आपको डेल L बाई एल प्लस डेल B बाई बी, जो भी आप सिंबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके आप डेल A निकाल सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, इसमें दिक्कत है कि इसमें आपकी एरर तो दे ही नहीं रखी, लाइक 16.2 के बाद प्लस माइनस करके कुछ भी गिवन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको लेंथ में और ब्रेथ में एरर, उसका जो लिस्ट प्रिसाइज होता है, लिस्ट प्रिसीजन होता है, उसको मानना होता है। तो 0.2 मतलब एक सिंगल पॉइंट के बाद है, तो दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ में जो आपकी एरर है उसको आप प्लस माइनस 0.1 ले सकते हैं। इसका मतलब डेल L की वैल्यू 0.1 है और डेल B की वैल्यू भी 0.1 है। ऐसा करके आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका आंसर आएगा 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए D, लेकिन D आंसर क्यों नहीं होगा। अब ट्राई करना इस क्वेश्चन को, D आंसर क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि उसने बोला है सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। तो 16.2 में भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और 10.1 में भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, लेकिन डी ऑप्शन में देखें 163.62, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमारा आंसर है 164, क्योंकि इसको राउंड ऑफ कर रखा है। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ऑप्शन B, C, D तीनों तो अपने आप ही नहीं है। आप बिना कैलकुलेशन किए 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट तो बहुत बड़ी मैंने वैल्यू बोल दी टाइम की, 1 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं कि आंसर ए है, क्योंकि उसने बोला है सिग्निफिकेंट फिगर। लेंथ में और ब्रेथ में दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। B, C, D ऑप्शन में सब में सिग्निफिकेंट फिगर 5, 4 और 5 बन रही हैं, तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो दैट मीन्स आंसर आप कैलकुलेट भी करके देख लेना, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train 100 meter long is moving with a velocity of 60 km per hour. The time it's take to cross the bridge 1 kilometer long is. टाइम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो प्यारे बच्चों, जो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद टाइम निकालना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। अब जो टोटल डिस्टेंस है उसमें आपको क्या पुट करना है, उसमें आपको ट्रेन की लेंथ और जो आपका ब्रिज है उस दोनों की लेंथ को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको
1 किलोमीटर है उसको आप कन्वर्ट कर लेना मीटर में, तो 1000 प्लस में 100 आपका कितना हो गया 1100 मीटर। ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस, और टाइम आपको निकालना है। सो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय में आपकी वेलोसिटी, ये हो जाएगा और आप कैलकुलेट कर लेना। तो आपका आंसर आना चाहिए 66 सेकेंड। आप सभी क्वेश्चन को प्लीज़ और प्लीज़ ट्राई करना। द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड, ये टीएथ है बेटा, मतलब जैसे 3rd सेकेंड 4th सेकेंड, ऐसे टीएथ सेकेंड में जो ग्राफ की नेचर है वो बतानी है। एंड टाइम टी ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज, ये आपकी आएगी, आपको लर्न करनी है। ये एक स्ट्रेट लाइन आता है लेकिन विद नेगेटिव वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, इस नीचे की फॉर्म में आती है आपकी ये इसका ग्राफ। नेक्स्ट आपके पास है ए लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर टू 4th फ्लोर, ऊपर से नीचे आ रही है। टेकिंग ग्राउंड फ्लोर को आप ओरिजिन माने और पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड फॉर ऑल क्वांटिटीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव डायरेक्शन किसको माननी है, आपको अपवर्ड माननी है कि अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो उसको पॉजिटिव लेना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज़ आपकी करेक्ट है आपको ये बतानी है। ठीक है, तो आप एक बार देखें, तो इसमें ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वो चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका जो डिस्टेंस है वो बार बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके साथ में उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन है वो आपकी, क्योंकि हम अर्थ को जो ग्रेविटी होती है उसको डाउनवर्ड लेते हैं, इसमें आपकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड है, तो उन बाकी एक्स और वी से ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स, तो उसको हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्प्रिंग विद वन एंड अटैच टू अ मास एंड अदर टू अ रिजिड स्पोर्ट इज स्ट्रेच एंड रिलीज। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक स्प्रिंग आपके पास एक एंड पे एक मास को लटका रखा है और दूसरा क्या है, दूसरे को अदर द रिजिड स्पोर्ट इज स्ट्रेच एंड रिलीज, रिजिड स्पोर्ट के साथ अटैच है और उसको फिर रिलीज करते हैं। तो ऐसे केसेस में आपके 2 आंसर बन सकते हैं बेटा, आप कोई भी लगा के आ सकते हो। जैसे आपका एक आंसर बन सकता है यस ये वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन जस्ट रिलीज इज मैक्सिमम, एकदम से जब आप छोड़ते हो तो आपकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, ये बन सकता है। या फिर आपका ये ऑप्शन भी बन सकता है, दोनों ऑप्शन ठीक है आपके। स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन मास इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है, ये दोनों बात ही ठीक है आपकी, तो दोनों आंसर आपके राइट है। नेक्स्ट आपका है ए बॉल इज ट्रेवलिंग विद आ यूनिफॉर्म ट्रांसलेटर मोशन, दिस मीन्स दैट। आप एक बात ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बॉल है वो आपकी ट्रांसलेटरी मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन से अगर चल रही है तो उस बॉडी के या उस बॉल के सारे पॉइंट्स के सारे पार्ट्स पे वेलोसिटी सेम होती है, राइट। मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्योंकि सीधा सीधा चल रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी उसका डायरेक्शन भी सेम रहता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बिलियर्ड्स बॉल ए एंड बी ईच ऑफ मास 50 ग्राम एंड मूविंग in opposite direction with speed of 5 meter per second collides and rebound with the same speed if the collision lasts for 10 raised to power minus 3 है बेटा ये। second, which of the following statement are true, इनमें से कौन सी statement true है। so C is the right answer, the impulse imparted to each ball is 0.5 न्यूटन सेकेंड। अब ये कैसे आया है, तो आपके पास एक थ्योरम होती है बेटा, ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो आपकी इम्पल्स होती है जे सिंबल होता है, फोर्स इनटू टाइम उसका फॉर्मूला होता है। सो एक थ्योरम होती है इम्पल्स मोमेंटम की, उसमें जो जे होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा, P2 माइनस P1 फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल भी है इससे रिलेटेड और एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हैं अगर आपने किया हो तो आज, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए टाइम आपके पास गिवन है, मास आपके पास गिवन है ना। तो आप एक बार क्या करना, पहले तो मोमेंटम निकालना। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी से जब उनकी डायरेक्शन रिबाउंड होती है तो वो डायरेक्शन क्या होएगी, चेंज। तो डायरेक्शन चेंज होने से जो P2 माइनस P1 करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 0.5 समथिंग। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना बेटा। यस ये जो क्वेश्चन है आपका, इस टाइप के आपके 10 क्वेश्चन है बेटा, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके इस टाइप के। कैसे, आपको फाइल अटैच करनी है। यस दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको फाइल अटैच कैसे करनी है ये सिखा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है
इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 एंड s2 विद स्पीड v1 एंड v2 इन द सेम डायरेक्शन, एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज, एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आपको क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आप एक पेज पे लिखना, ठीक है, और पेज पे लिख के आप दो मेथड से अपलोड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो फाइल। मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ वन बाय वन करके। सो नंबर वन, पहले तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर में एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम। अब डिस्टेंस तो गिवन है s1 और s2 को ऐड कर देंगे, लेकिन टाइम तो गिवन नहीं है। तो अगर आपका टाइम गिवन नहीं है प्यारे बच्चों, तो एक मेथड होता है, आप टाइम को स्पीड और डिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे t1 टाइम आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा s1 बाय में v1, और t2 टाइम है वो आपका s2 बाय में v2 हो जाएगा। तो अब आपकी जो एवरेज स्पीड है उसका आंसर आएगा s1 प्लस s2 अपॉन में s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन में v2। सपोज आपने ऐसा करके एक पेज पे लिख दिया, अब आप उसको अपलोड कैसे करें? सो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि आपके लिए ये नया है। MCQs वाला टेस्ट तो आपने लास्ट टाइम भी दिया था, लेकिन फाइल अपलोड कैसे करना है वो आप देखें। सबसे पहले आप फाइल ऐड पे जाएंगे, तो ये ऐसा कुछ आपके पास एक ब्लॉक आएगा, इसके अंदर अपलोड है, मोर है, तो सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, आप इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास नीचे ऑप्शन आएंगे, कैमरा, वीडियो, रिकॉर्डर या फाइल। तो मैं आपको दो मेथड से बताती हूँ। सपोज फर्स्ट है कैमरा, ठीक है, आपको कैमरा से डायरेक्ट फोटो खींच के, जैसे आपने एक पेज पे आंसर लिख लिया इस क्वेश्चन का, आप अपना कैमरा ऑन कर लेना। कैमरा ऑन करेंगे तो सपोज ये मेरे पास एक पेज है, ये आपका आंसर है। इस पेज पे आप इसका एक फ़ोटो क्लिक कर देना। फोटो जैसे ही आप इसका क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, एक क्रॉस का और टिक का सिंबल आएगा। जैसे सपोज आपने गलत टाइप, आपने मतलब कि गलत फोटो खींचा है या क्लियर फोटो नहीं आया, तो क्रॉस आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फोटो क्लियर है तो आप इसको टिक कर देना। जैसे आप इसको टिक करोगे ये दोबारा से आपके पास ब्लॉक आएगा। तो इस ब्लॉक में जो ब्लू बटन है अपलोड का, तो आप उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका धीरे धीरे करके आंसर आपका अपलोड हो जाएगा, और ऐसा करके उसका नाम आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर पोर्सिलियन ऑब्जेक्ट रैप्ड इन पेपर और स्ट्रॉ बिफोर पैकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन? कोई भी आपका ऐसा नाजुक सी चीज़ होती है, उसको हम पेपर, कागज़ के अंदर या कोई स्ट्रॉ के अंदर, स्ट्रॉ मतलब कि घास फूस के अंदर डाल के बेचते हैं बेटा, इसका क्या रीज़न होता है? तो इसका आंसर मैं वैसे आपको बताती हूँ। देखो, एक आपका जैसे होता है मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे ही आपका एक इम्पल्स वाला होता है, फोर्स इंटू टाइम। थोड़े टाइम के लिए अगर आप फोर्स लगाते हैं, जैसे F इंटू टी आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो टाइम कम लगेगा, टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी। इसका मतलब अगर आपकी कोई चीज़ कागज़ में रैप होगी तो उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स लगेगी, तो उसको ज़्यादा टाइम जाना पड़ेगा ना उस चीज़ के अंदर तक। अब समझ रहे मेरी बात, मतलब उसका टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो उस पर फोर्स कम अप्लाई होगी, क्योंकि दोनों का जो आपका इम्पल्स है वो कांस्टेंट रहेगा दोनों की मल्टीप्लिकेशन से। तो ऐसा कुछ आपको आंसर थ्योरेटिकल लिख के एक पेज के ऊपर लिख के आपको अपने फ़ोन में या कैमरे से फ़ोटो को आप सेव कर लेना। तो दूसरा तरीका है आपको मैं बताने जा रही हूँ। पहला तो आपका कैमरा का था कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखो और कैमरा से अपलोड करते जाओ। सपोज आपने अभी अपलोड नहीं करना चाहते, आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ के फिर अपलोड करना चाहते हैं, तो आप कैमरा के अंदर, वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। आपने सारे फोटो को कैमरा से गैलरी में सेव कर लिया। अब आपको मैं दूसरा मेथड बताती हूँ कि आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। अगेन सेम स्क्रीन है, सिलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक किया। देखो, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन वो हमारे काम की नहीं, ना आपको कोई रिकॉर्डिंग करनी है, हमें तो फोटो अपलोड करना है एग्जाम के लिए, तो आप इस पर क्लिक करना। और देखो यहाँ रिसेंट के साइड में 3 लाइन है, रिसेंट जहाँ लिखा है उसके लेफ्ट में 3 लाइन है, आप इस पर क्लिक करना। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, है ना। तो सपोज आपके पास फोटोज़ हैं, फाइल मैनेजर है, ड्राइव है, जो आपके पास है। आपके फ़ोन में क्या पता, क्योंकि बेटा आपके फ़ोन का अलग टाइप का होगा, आपका फ़ोन का जो मॉडल है वो अलग होगा, तो क्या पता ये अलग टाइप से ओपन हो आपके फ़ोन में। तो सपोज मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ हैं, ये मेरा कैमरा है, ठीक है, इसमें से मेरे कोई फ़ोटो, सपोज मैंने एक ये फ़ोटो है मेरा, ये मेरे अपलोड करना है, तो फ़ोटो अपलोड हो गया। तो अब दोबारा से इस पर किस पे क्लिक करना है, अपलोड पे। फ़ोटो पे क्लिक किया तो फ़ोटो आ गया, उसके बाद मैंने अपलोड कर दिया तो ये इमेज करके आएगा। अगर आप डायरेक्ट कैमरा से करेंगे तो इस टाइप से आता है, और इमेज को करेंगे तो आपका इस टाइप से आएगा। तो आप इसको ऐसे अपलोड कर सकते हैं 2 मेथड से। नेक्स्ट आपका है
ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, लेकिन है एमसीक्यूज की फॉर्म में ही। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज आर आर्बिट्रेरी इन एसआई सिस्टम, दीज आर डैश मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो इन चार ऑप्शन में से यहाँ से क्या आएगा, तो आपको फंडामेंटल यूनिट्स जो है, क्वांटिटीज हैं, वो आपको लर्न करनी। तो लेंथ इज द फंडामेंटल। डैश आर द यूनिट ऑफ फिजिकली क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल, जो आपकी 7 यूनिट्स होती हैं उसके कॉम्बिनेशन से जो बनती हैं वो कौन सी यूनिट होती हैं, ड्राइव यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट है द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, जो डायमेंशंस होती है काइनेटिक एनर्जी की, आप वो करके देख लेना, वो वर्क के इक्वल होती है। मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है बेटा आपसे कि किसका किसके साथ में होता है, इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है एरर का क्वेश्चन। द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल हैज एरर 1%। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया, सर्कल के एरिया में बताना है कि कितना एरर है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या होगा एरर, 2 टाइम डेल आर बाय आर, उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जैसे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस आपका दे रखा है, इसमें ए बी सी आपके पास कांस्टेंट है, आपको जो सी कांस्टेंट है उसकी आपको वैल्यू बतानी है कि उसकी क्या डायमेंशंस होंगी। तो नंबर 1 प्यारे बच्चों, x इक्वल टू जो भी कुछ है ना आपका, जैसे ए टी प्लस बी टी स्क्वायर या माइनस सी टी स्क्वायर, ये सबकी आपकी डायमेंशंस x वाली बनती हैं, क्योंकि सेम में सेम चीज़ ऐड की जाती है, डिस्प्लेसमेंट पे ही डिस्प्लेसमेंट ऐड किया जाता है। कहने का मतलब x इक्वल टू सी टी क्यूब है, ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। इसमें आप c को एक साइड रखें, t जो क्यूब है उसको आप सेकेंड साइड लेके आए, सेकेंड साइड लेके आओगे तो t माइनस का हो जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास बनेगा LT-3। नेक्स्ट आपके पास है ये क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट्स में हैं। द डायमेंशंस ऑफ टाइम इन द न्यू सिस्टम शुड बी, नए सिस्टम में क्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, आपको लास्ट टाइम शेयर भी किया था बेटा, तो इसका आंसर आपका आएगा ए, आप दोबारा से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर के प्यारे बच्चों रूल्स लर्न करने हैं। इसके अंदर आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि अगर पॉइंट नहीं लगा है, डेसिमल नहीं लगा है, तो लास्ट की जीरो का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। सो दैट मीन्स नॉन जीरो आपकी जो टर्म्स हैं वही आपके सिग्निफिकेंट में होंगी। तो इस टाइप से आप आपके एग्जाम को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, सबमिट कर सकते हैं आप। सो आई थिंक आपको जो भी मैंने आपको भी बताया है ये आपको लर्न है।